जिस जगह पर आप हैं, जहां पर आप हैं, हर इंसान को दिक्कत है, हर इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम में, हर इंसान के पास किसी न किसी तरीके का तकलीफ है। किसी को पैसे का समस्या है, किसी को हेल्थ का समस्या है, किसी को परिवार का समस्या है। हर इंसान को कहीं ना कहीं समस्या है, लेकिन उसी समस्याओं के बीच में एक संगठन, एक क्रिएशन, एक परिवार है, एक ड्रीम वर्ल्ड। और इस ड्रीम वर्ल्ड परिवार में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस परिवार में जो 3 साल तक भी कंटिन्यू बना हुआ है, ऐसा कोई भी बंदा जो बता दे, जो इस इंडस्ट्री में बोल रहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में 3 साल से बना हूं और खुश नहीं है, हाथ खड़ा करे। कोई ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। इस इंडस्ट्री में दुखी कोई हो ही नहीं सकता जो 3 साल 4 साल तक इस इंडस्ट्री पर ट्रस्ट करे और इस परिवार का हिस्सा बन जाए। और बस मैं आपसे यही चीज कहूंगा कि अगर आप यहां से निकल के, अगर आप यहां से निकलने के बाद अगर आप आईएएस बन सकते हो तो बिल्कुल मेहनत करो। अगर आप डॉक्टर बन सकते हो तो आप मेहनत करो। अगर आप इंजीनियर बन सकते हो तो आप मेहनत करो। अगर आप क्रिकेटर बन सकते हो तो आप मेहनत करो। अगर आपको लगता है कि आप बॉक्सिंग चैंपियन बन सकते हो तो बॉक्सिंग चैंपियन बनने के लिए मदद करो, मेहनत करो। अगर आपको लगता है कि आप मॉडल बन सकते हो तो आप मॉडल बनने के लिए मेहनत करो। अगर आपको लगता है आप हीरोइन बन सकते हो तो इस हीरोइन बनने के लिए मेहनत करो। और अगर इसके बाद भी लगता है कि नहीं मैं सब नहीं बन सकती, अगर आपको लगता है फॉर्मूला मैडम कि मैं हीरोइन भी नहीं बनूंगी, कलेक्टर भी नहीं बनूंगी, डॉक्टर भी नहीं बनूंगी, प्रोफेसर भी नहीं बनूंगी, इंजीनियर भी नहीं बनूंगी, तो सिर्फ और सिर्फ आप ड्रीम वर्ल्ड की डायमंड बन सकती है और कुछ नहीं। सिर्फ और सिर्फ आप ड्रीम वर्ल्ड की डायमंड बन सकती है और कुछ नहीं। और आपको मैं बता दूं कि ड्रीम वर्ल्ड के डायमंड का इनकम कितना होगा। ड्रीम वर्ल्ड के डायमंड का इनकम 400 करोड़ रुपए होगा। ड्रीम वर्ल्ड का जो डायमंड होगा उसकी इनकम 400 करोड़ होगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो ड्रीम वर्ल्ड का डायमंड अगर बन जाए तो दुनिया में फिर दूसरा इंडस्ट्री पर कदम नहीं रखेगा, वो इस इंडस्ट्री का ऐसा जाबाज सिपाही होगा क्योंकि सबसे बड़ा डायमंड का रैंक हमारी कंपनी ने शुरू से ही बना कर रखा है। आप लोगों की तैयारी करनी पड़ेगी और आज इस डेडिकेशन लेवल को समझना पड़ेगा। आप जिस जगह पर हो, अभी गर्मी है, मैं जानता हूं गर्मी में किसी इंसान को काम करने का मन नहीं करता है। आपको उमस आएगा, आपको तकलीफ होगा, आपको धूप में निकलने में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार उस इंसान को याद करना जो अभी भी धूप में नींबू पानी बेच रहा होगा। अभी उस इंसान को याद करना जो अभी भी धूप में रिक्शा चला रहा होगा। उस इंसान को याद करना जो बस स्टैंड में अभी भी धूप में खड़ा होकर बोल रहा होगा, खतौली सीतापुर पत्थर गांव वाले जल्दी आए। जब उसे धूप नहीं लग सकती, जिस इंसान को 200 रुपए कमाना है साला उसको धूप नहीं लग रहा है। जिस इंसान को डेली का 500 रुपए चाहिए उसको धूप नहीं लग रहा है। अरे भाई मैं तेरे को 5 करोड़ कमाने के लिए बोल रहा हूं, इसके बाद भी अगर तुम्हें धूप लगे तो फिर वो धूप में तू रियल में कुछ नहीं कर सकता, फिर जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। लिख के ले ले, हर साल धूप आएगा, ये मौसम नहीं बदलेगा, न दिन बदलेंगे, न रात बदलेंगे, ना बदलेंगे चांद सितारे। बदलना है तो खुद को बदल, क्यों बैठा है औरों के सारे। आपको बदलना पड़ेगा अपने आप को। जमाने के हिसाब से आप नहीं कर सकते, जमाने को बदलने की ताकत रखो। इस इंडस्ट्री की एक सबसे बड़ी सच्चाई है सर, मैंने इस इंडस्ट्री में जाना है कि अगर आज तुम धूप की वजह से फील्ड में नहीं निकलोगे तो जिंदगी भर एसी में कभी नहीं सो पाओगे। लिख के ले लो, अगर आने वाले गर्मी में एसी में सोना है तो आज धूप में निकलने का साहस भी तुमको फर्क ना पड़ेगा। आज अगर तुमको फील्ड में जाने में चेहरा काला होने का डर है, मैं लिख के दे रहा हूं कि तुम ना यहाँ के प्लानेट में या योस सैलून में जाके डिटेल कराने की औकात नहीं होगी तुम्हारी। लिख के दे रहा हूं क्योंकि धूप में काला होने का टेंशन उसी को है जो डिटेल नहीं करा सकता। अरे कितना काला हो जाओ, 1000 का डिटेल कराओ, चेहरा गोरा हो जाता है। पाकिट में मनी है, पाकिट में मनी है तो जिंदगी में हनी है। नो मनी नो हनी। जिंदगी में अगर पैसा नहीं कमाए, जिंदगी में अगर अपने सपनों को पूरा नहीं किए, देखें बहुत पुरानी कहावत है, पैदा तो हो गए मनुष्य के रूप में। इस दुनिया में सिर्फ एक ही जानवर है मनुष्य, जो कपड़े पहनता है, जो गहने पहनता है, जो मोबाइल है। पशु नहीं बोल सकते, मतलब प्राणी। एक ही ऐसा प्राणी है जिसको पैसे चाहिए, जिसको कार चाहिए। इस दुनिया में एक ही ऐसा प्राणी है इंसान जिसको एयर कंडीशन चाहिए, पंखा चाहिए, पैसा चाहिए, कपड़ा चाहिए। तो एक चीज याद रखना कि अगर आप खा रहे हो, सो रहे हो, तो आप वही काम कर रहे हो जो जानवर भी करता है।
जानवर भी तो यही काम करता है ना, खाना, सोना, और क्या काम करता है। वही इंसान सिर्फ वो एक ऐसा प्राणी है जो अपने सपनों के लिए मेहनत करता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो इस दुनिया को दिखाने के लिए काम करता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो टॉप लेवल तक जाने के लिए मेहनत करता है। इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसके अंदर बहुत सारे असीमित सपने हैं और उस सपने को पूरा करने की ताकत करता है। और अगर आपके अंदर सपने मर चुके हैं, अगर आपके अंदर ऐसे कोई सपने नहीं है, तो आप फिर इंसान ही नहीं हो, मात्र एक प्राणी हो। जैसे कॉमन प्राणी होते हैं। अगर भाई मेरे को सिर्फ खाने का टेंशन रहे तो उससे अच्छा तो मेरे घर में बंधी हुई गाय है जिसको वो भी टेंशन नहीं है। पानी आता है, पानी पिएगी, खाना भी उसके पास आता है, खाना खाएगी, धूप लगेगा तो मैं उसको छाया में ले जाके बांध दूंगा, मच्छर काटेगा तो पंखा चला देते हैं, ठंडे के दिन में आप बिलीव नहीं करोगे वो गद्दे में सोती है। तो फिर उसका जिंदगी अच्छा है? नहीं। अगर इंसान हो तो प्रो लेवल पर जाने की तैयारी करो सब। इंसान हो तो प्रो लेवल पर जाने की तैयारी करो। आप जिस जगह पर हो, आज जिस जगह से है आप, मैं जानता हूं हर इंसान को दिक्कत होती है, हर इंसान को समस्या होता है, लेकिन उस समस्या से आगे बढ़ने की तैयारी कीजिए। ऐसा भी नहीं है सर कि आप पहला बार इस इंडस्ट्री में कदम रखे होंगे। जिंदगी में वो इंसान कभी असफल नहीं होता है जो गिर जाता है। असफल वो इंसान होता है जो गिरने के बाद उठने की कोशिश नहीं करता है। अगर आप एक बार फेल हो गए, अगर आप 2 बार फेल हो गए, अगर आप 3 बार फेल हो गए, अगर आप 4 बार फेल हो गए, इसका यह मतलब नहीं कि आप हार गए। इसका यह मतलब नहीं कि आप हार गए। आपकी जिंदगी में आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप क्रिकेट खेल रहे हो और आप बैट पकड़ के खड़े हो, उधर से बॉल आ रहा है और वो बॉल है आपके जिंदगी का संघर्ष, परेशानियां, मुश्किलें, तकलीफ। वो बॉल है, आपके सामने तकलीफ आ रहा है। क्या? बेटी का शादी करना है, वो तकलीफ है और आप जिंदगी में बैठ ले खड़े हैं। अब आपका सपना है कि बेटी का शादी है, 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 और बड़ा मरे बेटी की शादी निपट गया। अब दूसरा बॉल आ रहा है, बेटे को पढ़ाना है, बेटे को पढ़ाना है। अब बेटे को पढ़ाना है, उसका बॉल आ रहा है, जितना कस के मारे तो कहा हार्वर्ड में पढ़ा दिए, धीरे मारे तो अंबिकापुर में पढ़ाए, उससे भी कमजोर बाल गिरा तो मिडिल स्कूल में पढ़ाए और बाल छूट गया तो बच्चे को नहीं पढ़ा पाए। नहीं, इस बिजनेस में आउट नहीं सर, इस बिजनेस में स्टाम्प नहीं होता है। आदमी की जिंदगी में स्टाम्प नहीं है और कैच करने वाला भी कोई नहीं है। इस बिजनेस में सिर्फ 2 ही चीज है, एक परेशानियों का बॉल और एक आपका बल्ला। एक परेशानियों का बॉल और एक आपका बल्ला, बस 2 ही है। पीछे कोई स्टंप नहीं, आगे भी कोई कैच करने वाला नहीं। जितने भी बॉल आ रहे हैं उसका सामना आपको जिंदगी में करना है। और इस बॉल में, इस खेल में आप तब तक आउट नहीं हो सकते जब तक आप मैदान छोड़ के भागोगे नहीं। इस खेल में आप तब तक आउट नहीं होगे जब तक आप खुद बोलोगे कि अब बैट छोड़ूंगा, अब मैं नहीं खेलूंगा। जब आप बोलोगे कि मैं नहीं खेलूंगा तब आप हारोगे, नहीं तो इसमें आपको कोई नहीं हरा सकता है। क्योंकि 14 बार चुनाव हारने के बाद 15वें बार में अब्राहम लिंकन अमेरिका का सबसे सफल राष्ट्रपति बना था। 14 बार चुनाव हारा था, इसके बाद 15 बार में उसने सफल राष्ट्रपति बनने का खिताब जीता। अगर उस इंसान ने 13वें बार में रुक गया होता, अगर वो 12 बार में रुक गया होता, अगर वो 11 बार में रुक गया होता, तो मैं लिख के दे रहा हूं कि आज उसका नाम दुनिया के सबसे बड़े फेलियर के रूप में जानते हैं। और आप और मैं उसके बारे में जानते भी नहीं, आप और मैं उसके बारे में जानते भी नहीं। आज इस दुनिया में फेलियर लोगों को कोई नहीं पूछता है आपके अंदर कितनी ताकत थी, तब पता चलती है जब आप काम करके कामयाब हो जाते हैं। एक बार सुकरात को आप जानते होंगे। एक बार सुकरात को एक लड़के ने पूछा कि, और इसके बाद आज का जो बिजनेस है वो हमारा है 4G। क्या है? लेकिन मार्केट में क्या आ गया है अब? 5G। अब लोग 5G की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, ड्रीम वर्ल्ड 5G पर नहीं जा रहा है, ड्रीम वर्ल्ड सीधा 7G पर जाना है। आप एनुअल पार्टी में आप तमाम एसोसिएट लोग को बस मैं आज इस मंच से मैं आपको गारंटी देता हूं कि ड्रीम वर्ल्ड जो था ना, अब प्रो से भी ऊपर अल्ट्रा लेवल पे जा रहा है।
अल्ट्रा लेवल पर जा रहा है। अब एक चीज याद रखिएगा कि हम 7G की तैयारी पर हैं। हम जो स्पेक्ट्रम की तैयारी कर रहे हैं, जो कंटिन्यू अभी रात को हम लोग बात करके अपने डायरेक्टर के साथ, हमारे ट्रेनर्स के साथ जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, और उस अल्ट्रा लेवल की जो तैयारी हो रही है, आने वाले एनुअल पार्टी में हम जो आगाज करने वाले हैं, आने वाले एनुअल पार्टी में जो उद्घोष करने वाले हैं, आने वाले एनुअल पार्टी में 14वां साल का शंखनाद जब होगा हमारा, तो हम 7G प्लान लेकर इंडिया में उतरने वाले हैं। और जो आने वाले 5 से 10 साल तक दूर तक हमारा कोई कंपटीशन नहीं कर सकता, और इस ग्लोबल की लड़ाई करने वाली है। इस बात की गारंटी मैं आज आपको इसके साथ मैं आपको कहता हूं कि अभी ये जो प्रोग्राम था, ये 4G प्लान जो था, यहाँ पर जो 4G था, वो 4G का एक नया सिस्टम था। इसके बाद हम 7G पर कदम रखने वाले हैं। 4G के साथ 7G आएगा। रीपर्चेस में जो बवाल करने वाली हमारी इंडस्ट्री, रीपर्चेस पर जो बवाल होने वाला है हमारी इंडस्ट्री में, रीपर्चेस पर जो अचीवमेंट क्रिएट करने वाली है हमारी इंडस्ट्री, रीपर्चेस पर जो बिजनेस का एक पोर्टफोलियो बना चुकी है हमारी कंपनी, पूरे इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी बनने वाले हो आप। इसलिए आप तमाम लोगों को अपनी मुट्ठी बांध के रखने के लिए जरूरत है। तैयार हो जाइए पूरे इंडिया में अपने बिजनेस का परचम लहराने के लिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में एक ऐसा अनोखा सिस्टम, जो सिस्टम आपको बताने वाले हमारी कंपनी, जो एनुअल पार्टी में हमारी कंपनी रीपर्चेस को लेकर शुरुआत करने वाली है, वो इंडस्ट्री, वो रीपर्चेस का जो औछार होगा आपकी टीम में देखने को मिलेगा। और जिस इंसान के अंदर सहनसा वाली ताकत होगी, जिस इंसान के अंदर भूचाल, कभी भी अंदर में जो तूफान है वो सिमट के होगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो विश्व विजेता बनने को तैयार हो जाए, वो विनर बनने को तैयार हो जाए, और वहां से जाकर वो अपने सपनों को पूरा कर सकता है। आज इस इंडस्ट्री में कई सारे लोगों को मैंने देखा है, इस इंडस्ट्री में काम करते हैं और 4500 रुपए के बारे में सोचने लगते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे इस इंडस्ट्री में, कई सारे लोग काम करते करते नॉर्मल चीजों के बारे में सोचते हैं। सर, आप जिस जगह पर हो, आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आपके पास पैसे नहीं है इसलिए ड्रीम वर्ल्ड करना है, आपके पास कार नहीं है इसलिए ड्रीम वर्ल्ड करना है, आपका परिवार में सिर्फ एक हाउसवाइफ का दर्जा रह गया है इसलिए आपको ड्रीम वर्ल्ड करना है, आज आपके पास खुद का कोई वजूद नहीं है इसलिए आपको ड्रीम वर्ल्ड करना है, आपके पास खुद का कमाया हुआ अकाउंट में 5 लाख नहीं है, आपके पति डाल दिए, उसको आप यूज भी नहीं कर पाओगे, आपके पास खुद का कमाया हुआ 5 लाख अगर आपके अकाउंट में नहीं है इसलिए ड्रीम वर्ल्ड करना है, आपके पास खुद का एक एम्पायर क्रिएट करना है इसलिए ड्रीम वर्ल्ड करना है, अपने बच्चों के सामने, अपने परिवार के सामने, अपने भाई के सामने, अपने दोस्त के सामने अपने आप को प्रूव करना है इसलिए ड्रीम वर्ल्ड करना है। क्योंकि अभी जो हमारे सतीश सर बोल रहे थे ना, देवराज सर बोल रहे थे कि एक शख्स था जिसने इतना डेडिकेशन के साथ तैयारी किया था कि जब तक कार नहीं तब तक शादी नहीं, जब तक कार नहीं तब तक शादी नहीं। उसके घर वाले भी परेशान थे कि हे भगवान, दुआ कर रहे थे कि इसका कार जल्दी आ जाए तो शादी कर ले बेटा, नहीं तो साला शादी भी नहीं करेगा। और आज उस इंसान के सपने में इतनी डेडिकेशन थी कि शादी से चंद दिनों पहले उसके पास कार आ गया। क्यों होता है? क्योंकि जब किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो पूरी कायनात भी तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। उनके माँ बाप को भी इस बात का बिलीव था कि कार आएगा तभी शादी होगा, तो वो भी भगवान से दुआ करने लगे। और ड्रीम वर्ल्ड में भी उनको बिलीव था कि इस जगह से वो कार खरीद सकता है। एसोसिएट्स के सपोर्ट से, अपने माँ बाप के सपोर्ट से, अपने पूरे टीम के सपोर्ट से, उनकी दुआओं के माध्यम से उस बंदे ने अपना सपना पूरा किया। ऐसे कई सारे लोग हैं जो इस इंडस्ट्री में आए और अपने सपने को पूरा किए। इन्वेस्टमेंट देखिए, कभी भी जब इस बिजनेस में आप आते हैं तो इस बिजनेस में आपको निवेश नहीं होता है। इस बिजनेस में जब आप काम करते हैं तो इस बिजनेस में किसी भी तरीके से आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिकली आपका आउटपुट आने लगता है। जब पहली बार हम इस इंडस्ट्री में गए थे सर, तो हम इस कंपनी का जब कदम रखे थे तो अंबिकापुर में प्रोजेक्टर नहीं मिलता था। अंबिकापुर में हमारे पास प्रोजेक्टर नहीं मिलता था, हमको प्रोजेक्टर बाहर से मंगाना पड़ता था। अंबिकापुर में किसी के पास प्रोजेक्टर नहीं होता था प्रेजेंटेशन के लिए। आज कंडीशन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 प्रोजेक्टर तो अभी हमारे पास होंगे। यहाँ पर 3-4 प्रोजेक्टर अभी हमारे पास होगा। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या पता है? इन्वेस्टमेंट। जिस बंदे ने साहस किया अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए 30,000 रुपए पूंजी लगाने का, उसने अपने सपने को भी पूरा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए 50-50 हजार का लैपटॉप खरीद लिए। कई सारे एसोसिएट हैं जो अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए 50,000 का लैपटॉप
40,000 का प्रोजेक्टर, 90,000 1 लाख रुपए लगाकर बिजनेस को डेवलप करने की तैयारी की है। और हम ऐसे लोग हैं जो 4,000 रुपए लगाने में सोचे, हम ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए खर्च करने में सोचे कि आज का क्या है, कैसे बिजनेस डेवलप होगा। हमें बिजनेस डेवलप करने की तैयारी पूरे युद्ध स्तर पर करनी पड़ेगी। और आज मैं आपको बता दूं कि आज के डेट पे जो प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट्स को लेकर हमारी कंपनी काम कर रही है, जितने भी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जितने भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि एक इंसान के लिए बहुत जरूरी है, उस प्रोडक्ट में भी हम अल्ट्रा लेवल लेके आने वाले हैं। जी हाँ, अब आने वाले हर एक महीने में हमारी कंपनी एक प्रतिबद्ध है कि आने वाले 2 साल तक हर महीने हम एक ब्रांड न्यू मार्केट में खतरनाक प्रोडक्ट उतारने वाले हैं। हर महीने एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, और वो ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है, ये भी बता दूं, वो ऐसा प्रोडक्ट आने वाला है कि किसी भी प्रोडक्ट का रेट 300 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा। हर महीना जो प्रोडक्ट आएगा, किसी भी प्रोडक्ट का रेट 300 रुपए से ज्यादा नहीं होगा, और हर प्रोडक्ट में 50% का बीबी होगा। हर प्रोडक्ट में 50% का बीबी होगा, और इसके साथ पूरे भारत में सबसे ज्यादा बीबी और बीबी पे इनकम देने वाली कंपनी ड्रीम डायरेक्ट सेलिंग ग्रुप भी रहेगी। इस बात की भी गारंटी मैं आपको देता हूं, क्योंकि आज भी पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बीबी इनकम देने वाली हमारी कंपनी है। 30% इक्वल, जितने भी लोग हैं 30% सबसे। बस आप तमाम लोग इस चीज के लिए डेडिकेशन लेवल को लाना पड़ेगा। यहाँ जितने भी एसोसिएट्स हैं, मैं सबसे बस एक गुजारिश करूंगा, कोई भी भाई, चाहे वो जिस जगह से आया है, मैं जानता हूं सर, आप जिस जगह से आए हो, मैं भी वहीं से आया हूं। मैं कोई पाकिस्तान से और अमेरिका से या लंदन से नहीं आया हूं। मैं गांव का रहने वाला, एक एग्रीकल्चर परिवार का लड़का हूं, एक खेती करने वाले परिवार से बिलोंग करता हूं। आज भी खेती होती है, और जो सपने आपने देखे हैं, ऐसा ही सपना मैंने इस इंडस्ट्री को लेकर देखा था। क्या लगता है कि आप एक लौटे इंसान हो जिसके अंदर नेगेटिविटी आती है? क्या लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको परेशानी होता है? क्या लगता है कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसको दिक्कतें आ रही है? नहीं, इस दुनिया में हर उस इंसान को दिक्कत आता है जो कामयाबी के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए निकलता है। हर उस इंसान के ऊपर उंगली उठाया जाता है जो कामयाबी की तरफ आगे बढ़ने की तैयारी करता है। यशस्वी जायसवाल, अभी आप सुने हैं नाम यशस्वी जायसवाल का? क्रिकेट किंग अभी जो नया नाम आया है, यशस्वी जायसवाल। अरे आप यशस्वी जायसवाल मत करना, गूगल में खाली जायसवाल सर्च मार देना। गूगल में खाली जायसवाल सर्च मार देना, उसमें आपका राजस्थान रॉयल्स और ये जब ऑप्शन आएगा उसको क्लिक कीजिएगा, यशस्वी जायसवाल के बारे में पता चल जाएगा। अभी एक नया लड़का जिसने क्रिकेट इंडस्ट्री में जब कदम रखा तो उसके धमक से बड़े सुपरस्टार जो थे क्रिकेट इंडस्ट्री के, उनका चैन उड़ गया। ये कौन बंदा है, ये कहां से आया जो भूचाल ले आया, और जिसने सबसे तेजी से रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया, और आज अपने आप को दुनिया के सबसे शीर्षतम क्रिकेट खिलाड़ियों के रूप में अपने आप को सुशोभित किया, और मात्र आने वाले 3 से 4 मिनट के अंदर। आप गूगल में सर्च मारना कि उसकी जीवनी क्या है, आप एक बार नेट में सर्च मारना यशस्वी जायसवाल की लाइफ स्टोरी। उस बंदे ने, जिसने क्रिकेट इंडस्ट्री पे अभी धमाल मचाया हुआ है, उस बंदे ने, उसके मुंबई में रहने को घर नहीं था उसके पास, खाने को पैसे नहीं थे, वो डेयरी में काम करता था, गोबर फेंकता था, डेयरी में काम करता था, गोबर फेंकता था, तंबू में रहा है मुंबई में, तंबू में, टेंट में रहा है, तंबू में रहा है। इसके बाद भी उसका सपना था कि एक दिन मैं इंडिया के लिए खेलूंगा, और उसके उस सपने ने उसे इंडिया के लिए खेलने को मजबूर कर दिया। अगर आपके अंदर सपने हैं और आप जिंदगी में कुछ काम करना चाहते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जितने भी लोग हैं सर, आज अभी सतीश सर आपको ऐसे पकड़े, खींचे, और खींचने के बाद स्टेज में ले गए, आपको कैसा लगा? आपका झिझक खत्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ? आप नाच दिए। मैं लिख के दे रहा हूं सर, क्या सतीश सर ने जब बोला कि स्टेज में आप आओ और जिसको नाचने का मन है नाचो, क्या आपके दिमाग में चल रहा था कि मैं स्टेज में जाऊं नाचूं? नहीं चल रहा था, तो क्यों नाचे वहां पर स्टेज में? इसलिए देवराज सर बोले आंखें बंद करो, मैं बाहर में था, अचानक से आप सब आंखें बंद किए हैं, और इसके बाद बोले आप अपनी उस गाड़ी को इमेजिन करो कि आप BMW मर्सिडीज में चल रहे हो। तब आपके दिमाग में भी इमेजिन आ रहा है कि मैं TVS स्टार में आगे तरफ बेदरी का बोरा लगा हूं और पीछे तरफ मिर्चा का बोरा लगा हूं और मैं जा रहा हूं। ठीक, मतलब आप इमेजिन करने के लिए आपको बोला गया। अगर आपके दिमाग में इमेजिन आया
तो गारंटी दे रहा हूँ आप उस अमेजिंग को पूरा कर लोगे। और अगर आपके दिमाग में ये अमेजिंग किया आपने कि रियल में मैं BMW में घूमूंगा, BMW में मैं घूमा, तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप BMW में घूमोगे। अब मैं बोलूंगा कि BMW कितने लोगों को अमेजिंग हुआ तो बहुत सारे लोग हाथ खड़ा कर देंगे, लेकिन उस समय पूछूंगा कि स्टीयरिंग का कलर कौन सा था, तो आप सोचेंगे कि क्या बताऊं। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें से 95% लोगों को BMW अमेजिंग भी किए होंगे तो स्टीयरिंग का कलर जो कवर था ना, उसका कलर पता नहीं होगा, इसीलिए वो BMW अचीव नहीं कर पाया। बहुत पुरानी कहावत है साहब, जो गेस्ट है या जो एसोसिएट है, मेरे को मेरी दादी बोला करती, जब खाना खाने को जब देती थी मेरे को, और मैं नाटक किया करता था ना, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं खाऊंगा, भैया उस जमाने की गुड़िया थी, तो मेरे को मेरी दादी बोला करती थी कि भूख लगे तो चुल्हट का और नींद लगे तो खरहट का, मार इसको चापड़, साला इसको भूखे नहीं लग रहा। मतलब ये खाओगे वो खाओगे, जिस दिन तेरे को भूख लग गया ना, रियल में जिस दिन तुमको भूख लग गया ना, रियल में जब भूख लग जाएगा ना, तो आपको नमक और चावल में पानी डाल के भी कोई आदमी दे देना, तो वो भी आपको बिरयानी से ज्यादा टेस्टी लगेगा। समझ में आ गया? और अगर आपका भूख खत्म हो गया ना, आपका भूख खत्म हो चुका ना, खाना खा के जब टंच हो गए, इसके बाद में बोलूंगा चलो अब मैं आज आपको शाही पनीर खिलाता हूं, आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगा। आपको बोलूंगा ये सर रसगुल्ला खाइए, आपको उल्टी आएगा, गारंटी दे रहा हूं। मैं रसगुल्ला के मुंह में ठूसूंगा, आपको गुस्सा आएगा, तो सारा मेरे को रसगुल्ला ठूस रहा है मेरे मुंह में, क्यों? भूख खत्म हो चुका है। नींद अगर आपके दिमाग में नहीं है, नींद अगर आपके शरीर में नहीं है, तो मैं दुनिया में टर्न अप, स्लीप वेल किसी का भी लाखों का गद्दा ला के रख दूं ना, आपको नींद नहीं आएगा। और अगर आप नींद से झूम रहे हैं, तो ट्रेन में कई बार जाते हैं तो आपको लगता है ना कि इसी में बस एक बार सोने का जगह मिल जाता है, जमीने में मिल जाता है। लगा है या नहीं लगा है? लगा है, जमीने मिल जाता। भैया मैं इस इंडस्ट्री में जब बिजनेस करता था, पीछे वाले बहुत सारे लोग यंग जनरेशन के हैं, एक बार आप समझिएगा, मैं पतला दुबला था, आज भी हूं, लेकिन पहले इतना पतला दुबला था कि सीट तो छोड़ो, मैं ऊपर का जो वो आपका बैग रखने वाला केबिन होता है जनरल बोगी में, उसमें सोता था मैं, इतना पतला दुबला था। और मेरे को देख के संतोष सर भी सोया करते थे, उसमें सोया करता था मैं, और उस जगह पर मैं WT चला करता था। अब आज के बच्चे लोग मिस कॉल क्या होता है और WT क्या होता है नहीं जानते हैं, सही है? हम तो उस जमाने से बिलोंग करते हैं, मतलब नेटवर्किंग उस जमाने से कर रहे हैं जब मिस कॉल का मतलब इतना खतरनाक कॉल होता था ना कि हम भी 1 घंटे से इंतजार में है कि कॉल आएगा, मैं उठाऊंगा, और वो भी तैयार है कि बस इतना थोड़ा दागना है कि उठाने से पहले कटना है। तो तैयारी थी और WT जाया करता था। और इस इंडस्ट्री में मुझे, मेरे अपलाइन ने, मुझे जिसने इस इंडस्ट्री में लाया था, उसने ये बोला था कि आज तू WT अगर बाहर निकलने का साहस करता है, अगर आज तू WT बाहर निकलने का साहस करता है और अपनी जिंदगी के अरमानों को बड़ा करने के बाद काम करने की ताकत अगर आज अपने अंदर रखता है, तो भले तेरा जेब खाली है सफेद, एक दिन इस एयर कंडीशन में ना, इस रेलवे में ना, सबसे मेन बोगी है उसमें तू बैठ के जाएगा, सबसे मेन चेंबर है उसमें तू बैठ के जाएगा। आज WT जा रहा है। उस समय दिमाग में, मां की कसम खा के बोल रहा हूं आज स्टेज से, उस समय दिमाग में यही बात आता था कि काले शीशे के अंदर के लोग दिखते कैसे, पर्दा लगा रहता है उस टीयर में। किसी को छोड़ो, हम 7G पर कदम रखेंगे, जो आने वाले 4 साल तक हमारा इंडिया का टॉप लेवल की कंपनी बनने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इससे सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता दूं कि एनुअल पार्टी हमारा बहुत बड़ा जनसल्लाप क्रिएट होने वाला है, और उस एनुअल प्रोग्राम में हमारे कई सारे लोग हैं जिनको हमारी कंपनी बहुत बड़ा रिकॉग्निशन और बहुत बड़े सपने देने वाली है। और सबसे बड़ी चीज, सबसे बड़ी काबिलियतें हैं कि आज के हिस्ट्री में पहली बार हमारी कंपनी का ऐसा एनुअल पार्टी हो रहा है जिसमें हम गेस्ट को भी मौका दे रहे हैं। इससे पहले जब एनुअल पार्टी हुआ, 2012 में हुआ, 2013 में हुआ, और 2015 में भी छोटा सा हुआ, 2016 में भी हुआ। इसके बाद तो कोविड के चलते और कुछ के चक्कर में एनुअल पार्टी नहीं हुआ, लेकिन जब एनुअल पार्टी हुआ है तब तक हमारे कंपनी के सेलेक्टेड एसोसिएट्स आए हैं, सेलेक्टेड लीडर आए हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि एनुअल पार्टी के दिन डे का सेशन में गेस्ट भी अलाउड रहेंगे, और जिसके जितने सारे गेस्ट आएंगे, मैं लिख के दे रहा हूं कि उतने रिजल्ट नहीं,
उतने लीडर उसके टीम में बनने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि आप 100 लोगों को लेके आने वाले हैं तो 100 ज्वाइनिंग आपको मिलेगा, बल्कि आप 100 लोगों को लेके आने वाले हैं तो 100 लीडर आपकी टीम में आने वाले हैं और 100 लीडर से आप बिजनेस शुरू करने वाले हैं। तो आप तमाम लोगों को बस जाते जाते एक ही चीज कहना चाहूंगा कि अभी घर में गर्मी हर इंसान के पड़ रही है, अभी दोपहर में हर इंसान को सोने का मन करता है, अभी धूप में निकलने का किसी भी इंसान को मन नहीं करता है, आपको भी नहीं करता है, मुझे भी नहीं करता है, यहां बैठा हुआ किसी भी इंसान को नहीं करता है। लेकिन जितने भी कामयाब लोग हैं वो वही काम किए जो उनको मन नहीं करता है, इसके बाद वो रिसीव कर लिए जो उनका मन करता है। आपको एसी में रहने का मन करता है? अगर हाँ तो आज धूप में निकलो, नहीं तो एसी नहीं आएगा। कार में घूमने का मन करता है तो कार में घूमने का मन करने के लिए आज मेहनत करके बाइक में ही आपको तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये सोचोगे कि कार रहता तो काम बढ़िया होता, ठंडा रहता तो काम बढ़िया होता। तो सुन लो कि ना 9 मन तेल होगी ना राधा नाचेगी। उससे पहले तेल पहले होगा, इसके बाद राधा नाचेगी। पहले मुर्गी हुआ था या पहले अंडा हुआ था? क्या बोले? क्या बोले ना? नहीं बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं बता सकता कि पहले मुर्गी हुआ था या पहले अंडा हुआ था। क्या बोली रेखा में? अच्छा, आप अभी वही चीज बोले कि इस दुनिया में किसी को भी ये नहीं पता कि पहले मुर्गी हुआ था या पहले अंडा हुआ था। अगर बोलोगे मुर्गी हुआ था तो मुर्गी कहाँ से हुआ था? तो बोलेंगे अंडा से, तो अंडा कहाँ से हुआ था? तो बोलेंगे मुर्गी से, तो मुर्गी कहाँ से हुआ? तो अंडा से, तो अंडा कहाँ से? तो मुर्गी से। आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि मुर्गी पहले या पहले अंडा। वैसे ही आप ये सोचोगे कि पैसा रहेगा तो काम करूंगा, नहीं भी हुआ तो मैं लिख के दे रहा हूं कि इस इंडस्ट्री में अगर आपने 1 साल बिता लिया तो जिंदगी में आपके अंदर एक चीज तो आ जाएगी, और वो होगी संकल्प शक्ति, आपकी परसिस्टेंसी, आपका पर्सनालिटी, आपका कम्युनिकेशन, आपका बॉडी लैंग्वेज, ये तमाम चीज आपके अंदर आ जाएगा और आपके अंदर सपने देखने की साहस आ जाएगी। इस बात का गारंटी मैं आपको देता हूँ। तो आप तमाम लोगों को इस चीज की तैयारी करने के लिए तैयार रहना है और मिलते हैं हम। हमारा एनुअल पार्टी जून का जब महीना है, हमारा जो मई है, अब मई लगभग हमारा 15 दिन बचा है, 15-16 दिन मई बचा है, और हमारा कंपनी का 13 साल कंप्लीट होने में आज से गिनेंगे तो मात्र 6 दिन बचा है। 6 दिन के बाद हमारी कंपनी 14 साल चलने वाली कंपनी बन जाएगी। 20 मई सन 2010 को हमारी कंपनी का न्यू रखा गया था, और 20 मई सन 2010 से आज तक इस इंडस्ट्री में आप बिलीव नहीं करोगे, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ दिमाग में एक ही नाम था, और वो था ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड, ड्रीम वर्ल्ड। और 13 साल के इस सफर में न जाने कितने सारे लोगों का प्यार, सपोर्ट और मजबूती के साथ ये इंडस्ट्री मार्केट में बढ़ी रही। लोग बोलते हैं आज कि सर मैं कई जगहों पर काम किया, सर मार्केट में नेगेटिव चीज आया, कंपनी यहां से वहां चली गई, कंपनी में दिक्कत आ गया, कंपनी में प्रॉब्लम आ गया। मैं आज तमाम लोगों को आपको एक चीज बताने वाला हूं कि 13 साल से जो इस इंडस्ट्री पर बिलीव किया था, आज भी वो आदमी सर उठा के ये बोलता है कि 13 साल से अगर कोई इंडस्ट्री मार्केट में खड़ी है, और पिछले 13 साल से कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो आप अगर अंबिकापुर में सुन रहे हैं और आज भी नाम उसका जिंदा है, तो वो एक ही इंडस्ट्री है और वो है ड्रीम वर्ल्ड। इस दर में अपना परचम 13 साल से लहराया है, और उस एनुअल पार्टी के लिए आपको अभी से तैयार होना पड़ेगा। और अगर वो तैयारी कर लिए तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि अगला जब एनुअल पार्टी होगा, इस एनुअल पार्टी के बाद अगला जब एनुअल पार्टी होगा, इस एनुअल पार्टी के बाद, तो आपके पास भी एक चमचमाती हुई खूबसूरत कार होगी। इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूं। तो आप तमाम लोगों को जाते जाते बस एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात कभी ढलती नहीं। अगर आप सोचोगे रोने से आपकी तकदीर बदल जाएगी, तो रोने से किसी की तकदीर नहीं बदलती। रोने से तकदीर बदलती नहीं, वक्त से पहले रात कभी ढलती नहीं। दूसरों की कामयाबी लगती है आसान, मगर कामयाबी रास्ते पर पड़ी मिलती नहीं। कामयाबी पाना है पानी में आग लगाना, कामयाबी पाना है पानी में आग लगाना, और पानी में आग आसानी से लगती नहीं। और हर शिकस्त के बाद टूट कर जो संभल गया, फिर ऐसी कौन सी बिगड़ी बात है
जो बात बनती नहीं, और मिल जाए किसी को कामयाबी इत्तिफाक से, अगर मिल जाए किसी को कामयाबी इत्तिफाक से, बिना मेहनत किए किसी को कामयाबी मिल भी जाता है, तो ये बात सच है कि उसको कामयाबी पचती नहीं। हर शिकस्त के बाद टूट कर जो संभल गया, फिर ऐसी कौन सी बिगड़ी बात है जो बनती नहीं। और हाथ पे हाथ धरे रहने से मेरे दोस्त किसी की जिंदगी बनती नहीं, किसी की जिंदगी संवरती नहीं, किसी की जिंदगी बनती नहीं। थैंक यू वेरी मच।